बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कोई बंदा एक था जो ये कहता था कि पाकिस्तान का कॉपी पेस्ट होना है अमेरिका में, जो पाकिस्तान में हुआ वही अमेरिका में होना है, और हम सब ने देखा कि क्या हो रहा है। इमरान खान पर हमला हुआ, इमरान खान जख्मी हुए। उधर ट्रंप पे हमला होता है, ट्रंप जख्मी होता है। पॉपुलैरिटी इमरान खान की भी अरूज में थी और अब भी है, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी अरूज में थी और अब भी है। सारे सर्वे, सारे पोल्स यहाँ भी इमरान खान के हक में थे और ट्रंप के भी हक में आ रहे हैं। नाज़रीन, और इसके अलावा मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। इन्होंने कहा था कि अमेरिका में आप अनरेस्ट देखेंगे, अफरा तफरी देखेंगे। अब देखना ये है कि ये सारे वाकयात, ये क्या ट्रंप को सदर दोबारा बनवा सकेंगे? क्या ये मुमकिन है कि इधर इमरान खान सदर हो और उधर डोनाल्ड ट्रंप सदर हो, और दोनों का जायचा, उसमें आखिर क्या मुमासलत है कि सारे हर चीज काम ही एक जैसे। गोली लगी इमरान खान को, यूं मुक्का लहरा रहा है। ट्रंप को देखा तो वो भी ऐसे मुक्का लहरा रहा था। मतलब ये क्या एक जैसी, इतनी मुमासलत ये कैसे हो सकती है? उसामा साहब जरा बताएं कि क्या होने जा रहा है। इमरान खान भी मुझे लगता है पार्लिमानी निजाम को कहीं फारग करके सदर पाकिस्तान ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को मुहर्रमुल हराम के मुनासबत से ताज़ियत पेश करते हैं, ख़ुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल। उनको ताज़ियत, दिली अफसोस, रंज और सदमा उसका इजहार करते हैं। जनाब, बात यह है कि ये जो सारी सूरत हाल बन रही है ना, आप लोगों को समझने या समझाने के लिए मुश्किल इसलिए दरपेश आ रही है कि हम एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक माशरे का हिस्सा है, और कागज और नंबर के डिजिट्स पे आप लोगों की आदत बनी हुई है। एक रात में छक्का लग जाता है, एक रात में लुट जाते हैं, ऐसा इकोनॉमिक मॉडल से आपका ताल्लुक है बेसिकली। और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है या आज से होता क्या रहा है। देखिए, मैंने ये जो बात की थी कि जो पाकिस्तान का हशर देखा अपने इलेक्शन का और सारा, और ये सेम आप इंडिया में भी देखेंगे और उधर भी देखेंगे। उधर भी आप आम आदमी पार्टी वाला अंदर किए रखा, चीजें होती रही, पॉपुलैरिटी उसकी और बढ़ गई और मामला हुए। मोदी को पूरी सीटें अब तक 400-400 नहीं करने दी। उसके बाद अब जब अमेरिका की बारी, अमेरिका पे तो स्पेशल गिरन ही लगा इस साल, बेहतरीन। और वो गिरन जो है, एक तो इसके इकोसिस्टम को उसने डिस्टर्ब करना था। जैसा आपने देखा अभी भी उनके जो मैंने बताया था कि अब तूफान और वो देखें टोर्नेडोज की वीडियोस आ रही हैं, समुद्री तूफान और बहुत ज्यादा बारिशें और तबाहियां। तो उसके साथ साथ ट्रंप की बेसिकली जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो प्लेइंग स्टाइल है वो यही है। चले मैं आपको समझाता हूँ आज फिर। वैसे तो हम बिजनेस कंसल्टेंट है, मुझे तो लगता है कि आगे हमें वैसे ही एक और टाइटल लेना पड़ेगा, ये जो इनकी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी। वैसे मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट मेरा सब्जेक्ट भी था यूके में, जब उसमें था इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ साथ। देखिए, अगर मैंने किसी को पावर में लाना है और मैं एक छुपा हुआ शख्स हूं, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचती है उसको पावर देने की? मैं ऐसे करूंगा कि मेरे जो स्लीपिंग सेल्स होंगे, जो मेरे इन्फ्लुएंस एजेंट्स होंगे, या जैसे एक बुक है इकोनॉमिक हिटमैन, ऐसे बंदे आपकी बिजनेसमैन के रूप में आपकी इस तबके के करीब किए जाते हैं, पॉलिटिशियंस के, जो फिर उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे अपने मफाद के प्रोजेक्ट, इधर से कर्जा देते हैं उधर से ले जाते हैं। इस तरह की गेमें करके कर्जई करते हैं बेसिकली, और मुल्क को आगे नहीं जाने देते। वैसे दिखाते यही है कि देखो भाई इतना पैसा दिए जा रहे हैं, हम तो तुम्हारे मेहरबान, लेकिन वो कुछ बनता नहीं है। तो सेम एज इट इज इन लोगों के जरिए हुकूमत तो बनवाई जा सकती है, इन लोगों के जरिए पावर में लाया जा सकता है, लेकिन अवाम के दिलों में नहीं घुसाया जा सकता। अब जब कभी कोई ऐसी हुकूमत किसी मुल्क में दरकार हो या रिक्वायर्ड हो, जिसमें बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि ताकत चाहिए हो अवाम और हुकूमत में,
कुछ ऐसे इकदामात कराने हों जिसके लिए ताकत ज़रूरी हो और अवाम और उसकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी हो, तो तब सर फिर इस तरह के स्ट्रैटेजिक मूव ऑपरेट किए जाते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, जिससे उनको जैसे कहते हैं कि एक स्ट्रेंथ मिले। अब क्योंकि वो डायरेक्ट अपने इन्फ्लुएंस एजेंट से सिर्फ हुकूमत बना सकते, अवाम के दिलों को नहीं मोड़ सकते। अवाम के दिलों को मोड़ने के लिए ये स्ट्रैटेजी होती है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब एक ही तबका अगर छाया रहे, तो वो तबका तो आदी हुआ होता है माल का। मिसाल के तौर पे माल माल लगाया, माल ही कमा रहे हैं। अब उनसे अगर ये कोई नई जॉब ऑफर करते हैं कि जिसमें थोड़ी-सी सख्ती हो या तंगी हो या उसमें थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा दरकार हो, इनको तो हड हरामी की आदत पड़ी होती है और कर्जा दे दो, कर्जा कर लिया। अब अगर जंग करानी हो, तो फिर ऐसी हुकूमत चाहिए होगी बेसिकली जो उस मुल्क से सिंसियर हो, अवाम पीछे हो और फिर लड़ें। वरना तो लेट जाएँगे 2 दिन में। अगर लूसियों की हुकूमत होगी 2 दिन में लेट जाएँगे। मकसद अगर तवील करना हो तो फिर एक ताकतवर हुकूमत चाहिए और गेम उस वक्त उस साइड पे ले जाके मारी जाती है ताकि अब ये जो गैप है ना, ये जो गैप क्रिएट हो गया, इसको खुद ही फिल कर दें और अपनी ग्रिप भी चेक हो जाती है कि हम कितने पावरफुल है बनाने और बिगाड़ने में, कि खुद करना चाहें तब भी यूं भी करें तो हम ही बनवाएं, यूं भी करें तो हम ही बनवाएं। बेसिकली ये जो एंजॉय करना होता है इस पावर के नशे को। अब आप खुद देख लें कि नून लीग वाले सारे एक ही बात लगाए हुए हैं कि इमरान खान को पॉपुलर किया गया। ये फैसले अगर इलेक्शन के बाद आते तो अच्छा था, पहले आके पॉपुलर किया गया। कैसे इनको पता चल रहा है ये सब? लेकिन ये कितने मजबूर थे कि उसको छोड़ नहीं सके। हालांकि कौन से केस थे, नवाज शरीफ साहब खुद कहते जी मैं जमानत देता हूँ। है पता ही खेलना है ना। जब आप बाजवे को एक्सटेंशन के लिए उसकी साइड पे वोट डाल सकते हैं, जिस बाजवे को गालियां निकालते थे कि इसने हमारे साथ जुल्म किया है, तो फिर सर सियासत में ये भी कर लेते। लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि दुनिया जब मैं ये बात करता था कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अब कुछ और चाहती है, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जरूर समझ आएगी, क्योंकि बात मेरी ठीक हो रही है, तो हक भी मेरा ही है कि आप लोग उसी बात को समझे कि मैंने किस सोच पे कही होगी। समझ रहे हैं ना? जिस सोच पे मैंने कहा फिर वही रास्ता ट्रैक बन रहा है। तो बेसिकली जब इमरान खान को गोली लगी, सबने क्या कहा, इसने खुद करवाई होगी अपने आप को मशहूर करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए। तो अब ट्रंप ने भी खुद करा ली होगी। अभी देखिएगा कुछ दिन में उधर भी मीडिया में यही बहसें निकलेंगी। फिर बंदा मार देते हैं, उधर तो बंदा मार देते हैं। हालांकि वहां भी पुलिस को खबरें दे रहे थे लोग कि बंदा जा रहा है, बंदा छत पे पहुंच गया। वो कहते हैं पुलिस ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, हमारी बात को सीरियस ही नहीं लिया, हमारी कॉल्स को। क्यों भाई? अमेरिका ने नहीं लिया, ये पाकिस्तानी 15 सी है। तो बात ये है कि बेसिकली ये सारे का सारा अभी आप देखेंगे इलेक्शन में पहली दफा आप लोगों के कानों को ये भी सुनने को मिलेगा 45-47 काइंड ऑफ प्री पोल रिगिंग से लेके जो कुछ है कान आपके अमेरिका में, वो भी इस दफा सुनेंगे। वहां जाहिर बात है 45-47 नहीं होगा, कोई और सिस्टम होगा, लेकिन शोर मचेगा जरूर। प्लस सहाफी बरादरी को खतरा है अमेरिकन, उनको ट्रबल्स आएंगी, उनको असैसिन किया जाए, उनको जख्मी किया जाए। सेम एज इट इज सहाफियों के लिए भी अमेरिका में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। वो अब कान को ही लगाए अमेरिकन, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भेजें हमें कोई क्लिप्स। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे क्लिप का इंतजार है, कोई भेजता ही नहीं है हमारे जो अमेरिकन व्यूवर्स हैं। मैंने बारहा कहा था कि ट्रंप कहेगा कि इसने जंगें छेड़ दी, इसने हमें जंगों में धकेल दिया, मैं जंगों से निकालूंगा। ये जुमला हमने उस वक्त कहा था जब क्यूबा में मैरीन्स नहीं पहुंची, जब अभी इजराइल हमास मामला गर्म नहीं हुआ। पूरा वो डेट्स पुरानी वीडियोस की जाके चेक कर लें, तो वो क्लिप्स भेजें। ये कह रहा होगा इस टाइम, इसकी यही वो बनती है जो मूव बनता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पूरी दुनिया को कॉलोनी बना चुकी। या आपको जो स्टार्टअप किए जाते हैं ना, ये बिजनेस के जो आईटी के, ये सिर्फ डाटा बाय कर रहे हैं बेसिकली।
पीछे किसी ने डाटा बाय करना है, उस डाटा बायर ने आपको काम दिया, उसने कहा जी हम आपको फलाने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपने ऐप लॉन्च करनी है, लेकिन ऐप के जरिए ऑनलाइन कुछ करना है तो करें। ये देखें ना नेटवर्क कैसे दजाली खींचता चला जा रहा है। तो बेसिकली अभी कोरोना आने दे, फिर देखिएगा लश्कारे कि सारी दुनिया बंद, सिर्फ एक ही जगह से रिस्क आएगा ऑनलाइन, कहेगा मैं रब हूँ। अब आओ, जो जो उधर कर गया आईटी, बाकी सारे एमबीए इधर उधर मुंह देखते फिरेंगे, बेशक जितने बड़े साइंसदान हो। और खौफ, खुदा की इतनी अतात कभी नहीं की आप लोगों ने। अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया और आप लोगों ने इज्तिमाइयत में इतनी ताबेदारी दिखाई हो कि मार मुंह पे लगा लिया हो, हाथ रोज धोते हो, बिस्मिल्लाह रोज पढ़ते हो, और प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए थे ना अल्लाह ताला ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। लेकिन आपने कभी कही हो कि हमने इतनी एहतियात की, बिस्मिल्लाह। बल्कि बचपन में तो मुझे याद है, हमें सिखाया जाता था वॉशरूम से होके कलमा पढ़ो, जब साबन पे तकिया ना करो, हाथ धोने के लिए कलमा भी पढ़ो। मुझे लगता है अब भी उसकी दोबारा टाइम आ रहा है, जरूरी है, बड़े होके छोड़ दिया। तो बेसिकली आप खुद चेक करें कि इतनी अतात आपने अल्लाह ताला के अहकामात की प्रिकॉशनरी नहीं ली। हालांकि कहता वो भी था कि ये अगर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं माने। लेकिन कैसा अभी कोरोना का दोबारा फेज आना है इस साल, मुझे लग रहा है आना है, किस्त आएगी उस जैसी कोई और। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन उसामा साहब ये बताएं ना कि ट्रंप और इमरान खान क्या जायचे में ममासलत है, ये दोनों इक़्तिदार में अब दोबारा आने वाले हैं या कोई इसमें देर है? देखिए, ऐसा लगता है कि जो अवामी पॉपुलैरिटी है ना, आखिरी जो कोई दिन है इसके इलेक्शन के, बिल्कुल एंड पे ट्रंप के इलेक्शंस के कोई दिन का गैप बनेगा। उन गैप्स में ट्रंप अगर रह गया तो रह गया, उससे पीछे इसी का मोमेंटम चलना है अब। बस वो दिन होंगे जब बटन बंद हो जाएगा, मतलब सैटर्न अपनी पोजीशंस मूव करेगा और उसके मूव होने से वो जो फ्यूल आ रहा होगा अवामी, वो एकदम ऐसे रुकेगा। अब वो जोर में कहां तक जाता है ये है, लेकिन चांसेस इसी के हैं। लेकिन चांसेस ये भी पूरे भरपूर है, जो जो इमरान खान के साथ हुआ है, करैक्टर असैसिनेशन, अदलिया का मामला, अब अटैक, ये सारी फिल्में केसें चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।